आर के त्यागी। नमस्कार। गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी में चैनल पर आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम, वार्म वेलकम, कोर्डियल वेलकम। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एज मच एज पॉसिबल so as to all issues, news and views of bank retirees may go to public at large, all sections of society, all sections of political parties and to government, ताकि वो सिंपैथेटिक और पॉजिटिव एक्शन हमारे इशूज़ पर ले सकें और टू मोटिवेट आवर रिटायरी फ्रेंड्स, मोबिलाइज आवर रिटायरी फ्रेंड्स। लगातार हम पीछे भी धरने प्रदर्शन भी पहले कई बार किए गए और फिर 4 फरवरी को हो रहा है, जिसके लिए मैंने 2-3 वीडियो भी बनाए और ग्रुप्स में भी बताया। और JN शुक्ला जी प्रयाग से आपको बता रहे हैं और मिस्टर RS शर्मा जो हैं, जो AIBRW के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी अपना वो बता रखा है चारों तरफ। तो सभी लोग कर बड़ी बड़ी यूनियन PNB की 2-3 यूनियन जो है रिटायरीज की, मिस्टर सोखरन है पटना से, उनकी है, उनके लोग भी आएंगे और यहाँ रोहतक से बहुत लोग आ रहे हैं। और ML अरोड़ा है हरियाणा रिटायरी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, वो भी उन्होंने अखबार में भी बताया आज। और बहुत सारे लोग आ रहे हैं और मतलब पूरी शिद्दत से धरना लगाया जा रहा है। मौसम खराब हो या अच्छा हो, इस बात को ध्यान ना रखें और सभी लोग आएँ, अपना दवा पानी का इंतज़ाम करके लाएँ, कपड़ों लत्तों का इंतज़ाम करके लाएँ और खुद आने में दिक्कत हो तो किसी को साथ ले आएँ। वर्ष भर हम आराम करते हैं, खाली रहते हैं, तो ये ना करें। खाने पीने की व्यवस्था साथ ले आएँ, एक पानी की बोतल और एक आध पराठा, नमकीन बिस्किट वगैरह कुछ, और मूंगफली की गिरी वगैरह, ड्राई फ्रूट, कुछ भी जो आपको हजम होता हो वो लेके आ जाएं। क्योंकि जो भी यहाँ व्यवस्था की गई होगी आयोजकों के द्वारा, उन्होंने कितनी करी है कितनी नहीं करी है, कम लोगों के लिए ज़्यादा लोग आ जाएं, चूँकि NCR में ही बहुत लोग रहते हैं। और जिस तरह से स्वतः स्फूर्त धरना है, लोग बाग कह रहे हैं हम भी आएंगे हम भी आएंगे, उस हिसाब से लगता है कि भीड़ हो सकती है। तो ये है। और वहाँ पर ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ का वो भी नहीं है, जंतर मंतर पर कि ज्वलनशील पदार्थ रखे जाएं, तो ये भी एक समस्या है। तो ये सारे इशू जो हैं। और वहाँ JDU के दफ्तर के आसपास धरना लगेगा। 7 और 6 नंबर और 7 नंबर जो कोठी है, JDU का ऑफिस है वहीं, उसके सामने ही है, वहाँ लगेगा धरना, जो इन्होंने साइट दी है, वेन्यू बताइए। और ये सारे इश्यूज हमारे हैं, तो गवर्नमेंट के सामने ये डायरेक्ट रखना चाह रहे हैं, क्योंकि यूनियंस जो है ना, उन्होंने हमें पिछले 25-30 साल से वो तो घुमा रही हैं और हमने भी कई बार बात की और सबने भी करी है, सभी ने करी है, मैंने खुद पर्सनली भी करी, सभी नेगोशिएटिंग जो टीम है UFBU की, उसके लीडर्स से। लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला और उल्टे हमें कह देगा तुम तो हमारे मेंबर नहीं हो, रिटायरी संगठनों से बात करो। कभी कहते हैं 1 लाख करोड़ चाहिए। चलो जो भी है, हमें तो अपना संघर्ष खुद करना ही पड़ेगा। वो नहीं करते तो उनके हाथ में ताकत है, लेकिन उन्होंने धता बता दिया है। और RBI की यूनियंस ने तो सहयोग किया था उन्होंने तो धता नहीं बताया था, उन्होंने तो स्ट्राइक कर दी थी इस इशू के ऊपर। लेकिन ये लोग, तो हमें गवर्नमेंट से डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी। और अभी इलेक्शन का पीरियड है, तो भाइयों धरने में आइए और लोगों से, तभी तो गवर्नमेंट तक बात जाएगी। जनतंत्र के ज़माने में थोड़ा सा लोग बाग इकट्ठे होते हैं, जब भी बात सुनी जाती है। ये नियम है लोकतंत्र का। और लोकशाही, लोक शासन है, तो लोग होने चाहिए वहाँ धरने में भी। अब और यहाँ जंतर मंतर एक बहुत ही बढ़िया, अभी ये भी चल रहा है बजट सेशन भी, तो अच्छी बात है जितने लोग इकट्ठे हो जाएं। जिन लोगों ने, उन्होंने परमिशन वगैरह सब ले रखी है AIBRW ने, जैसा उन्होंने बताया, तो इसलिए आने में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा तकलीफ़ यही है कि भाई हिलेंगे आप लोग, अपनी बॉडी वो आपकी हिलेगी तो हिले, अच्छी बात है, कोई दिक्कत थोड़ा, इस उम्र में थोड़ा जितना एक्सरसाइज हो जाए अच्छी है। जो गाड़ी से आ सकते हैं गाड़ी से आ जाएं, जो नहीं आ सकते तो मेट्रो की व्यवस्था भी है, मेट्रो जनपथ और
ये राजीव चौक के पास ही है, 5-7 मिनट का रास्ता है, 5-4 मिनट का पैदल का, या कोई ऑटो वाला वहाँ से पहुँचा देगा जंतर मंतर पर, तो वो आ सकते हैं। और आजकल तो कम्युनिकेशन के साधन बहुत अच्छे हैं, तो अब सभी लोग अपने हिसाब से आ जाएं। उसके अलावा कोर्ट केसेस हैं, सिंगला जी का कोर्ट केस वो मार्च में लगेगा, हालांकि 13 फरवरी की साइट पर डेट दी हुई है वेबसाइट पर, लेकिन लगता नहीं, क्योंकि पहले भी 25/1 की डेट थी और मेरी मिस्टर MC गोचवाल जी से कांटेक्ट हुआ था, उन्होंने यही कहा कि ये डेट शायद मार्च में ही लगेगा। हालांकि वेबसाइट पर ज़रूर 13 फरवरी की दे दी है, पहले जो 25 जनवरी की दी थी। और इनकी स्टेट बैंक की भी इन्होंने डेट मई में भेज दी है। और हमारा एक केस लगा हुआ था, ये क्या हमारे तो 17-18 केस लगे हुए हैं, जिनमें जो हमारे साथ इन्होंने ऐड कर दिया था, ऐड क्या उनकी रोक दी थी, कैप्टन बेंच में रखती, हमारी सुनवाई चल रही है स्पेशल अलाउंस और पेंशन ऑपरेशन और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन इशू पर, तो वो भी इन्होंने नवंबर से जुलाई में कर दिए डेट। जबकि अब हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि वो भाई डबल बेंच में होना चाहिए, क्योंकि केरल में पहले ही सिंगल बेंच ने एम्प्लॉयज़ के फेवर में दे दिया है डिसीजन स्पेशल अलाउंस के ऊपर, तो वो हाई कोर्ट में डबल बेंच में जाना चाहिए। उसके लिए वकील करने की भी प्रोग्राम किया जा रहा है, बढ़िया। और दूसरी बात ये कि जो 167 लोग इन्होंने रेस्पोंडेंट बनाए हैं IBA ने, जिनमें मैं भी एक हूँ सेंट्रल बैंक से जो सभी पेटिशनर के हैं, तो उनको एक उनसे ये पूछा जा रहा है कि भाई कहाँ सुनवाई चाहते हो। तो कुछ लोगों ने उसमें से 61-62 लोग जो हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया है रेस्पोंडेंट, उन्होंने ये अपील की है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाली है कि इसे सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई हो, ताकि वंस फॉर ऑल डिसाइड हो जाए। 3-4 साल में या 2 साल में या 1 साल में केस ख़त्म हो जाए, नहीं तो 15-20 साल लगेंगे, इतने में आधे रिटायरी लुढ़क जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। और एक मिस्टर वानकुड़े हैं, वसंत वानकुड़े, उनका केस लगा ही हुआ है, वो डेली मैसेज करते रहते हैं, सुनते रहते होंगे आप लोग। अब उसमें क्या होगा फैसला, वो क्रिमिनल केस भी लगाया उन्होंने और उन्होंने स्टे भी लगाया 12वें सेटलमेंट पे, तो उसमें क्या स्थिति होगी वो बताएंगे आप लोगों को। जब जैसे ही बताएंगे हम आपको सूचित करेंगे। तो कल भी बताऊँगा, कोई फ़ोन आया था मेरे पास कि उनकी डेट थी कोल्हापुर में, और जो उन्होंने डिटेल बताई उस बंदे ने, तो मैं कह नहीं सकता उनमें कितनी सत्यता है कितनी, क्योंकि उसने तो वसंत वानकुड़े ने कोई ऐसा मैसेज डाला नहीं उसमें, ना बताया। तो ये चीज़ है। सभी लोगों से निवेदन है थोड़ा एक्टिव रहें। और हमने अभी एक वो भी किया कि मेल भेजना है प्राइम मिनिस्टर को, वो मेल भी भेज दें, वीडियो में भी बताया और ग्रुप्स में भी डाला है, उसको मेल को भेज दें कि कृपा करें। तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, कोई लड़ने के लिए आता नहीं है लड़ाई। तो जिस भी तरीके से आप लड़ना चाहें मेल मैसेज से, तो बहुत हमने पत्राचार कर भी लिया पहले, और उसके अलावा जिस भी तरीके से आप करना चाहें कर सकते हैं, हम भी अपने तरीके से कर ही रहे हैं। तो धन्यवाद साथियों। RK त्यागी, गाजियाबाद। नमन, क्रांतिकारी अभिवादन सभी रिटायरी साथियों को। सभी लोग स्वस्थ, प्रसन्न, स्वस्थ और मंगलमय रहें, सहपरिवार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय भारत। ओम नमो नमः। जय हो। थैंक यू।